जयपुर वासी भक्तवृंद माता वृंद जो श्री श्री राधा मदन मोहन गिरधारी दाऊ जी की सेवक सेविका वृंद है, आप सबको आज नव वर्ष की शुभेच्छा के साथ साथ आज दिस इज फर्स्ट संडे आफ्टर न्यू ईयर, ये प्रथम रविवार 2024 साल में आप लोग मंदिर पधारने के लिए अब विशेष स्वागत है। हरे कृष्ण। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरि गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करी चरण बंदन ए छय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण ए छय गोसाई जार मुई तार दास
ए छय गोसाई जार मुई तार दास। दासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। दासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास। जन्मे जन्म है यही अभिलाष। जन्मे जन्म है यही अभिलाष। ए छय गोसाई जबे ब्रजे कैलावास। ए छय गोसाई जबे ब्रजे कैलावास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हर यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
गिरिधारी दाऊजी, गिरिधारी दाऊजी, गिरिधारी दाऊजी, जय गिरिधारी दाऊजी। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। आप लोग सब एक हफ्ता हो गया न्यू ईयर मना चुके हैं नहीं? पुराना हो गया अब तो, 1 week old, isn't it? हाँ, एक हफ्ता पुराना नया साल, अब क्या करना है उसे? ये नया है कि पुराना पता तो नहीं चलता। हम लोग जो बोलते ना, हाउ ओल्ड आर यू, ओल्ड मतलब पुराना। तो नए साल आता, हम पुराना होते ना नए होते, तो नए क्यों कहते हैं इसको? जब होना पुराना ही है, सब चीज़ पुराना, केवल हम नहीं होता। आपके सगे संबंधी परिवार समन सामग्री पेड़ पौधे सब पुराना हो रहा है कि नहीं? लेकिन हम क्या कहते हैं भैया? एक रहस्य क्या है उसका? नया तो कुछ नहीं होता, सब पुराना होते हैं, है ना? नहीं, चलिए ये सब संपूर्ण जगत का ही खेल है। परिवर्तनशील दुनिया है, परिवर्तन होता है। कुछ पुराने को नए बोलते हैं, कुछ नए को पुराने बोलते हैं। होना ही दो ही, एक नूतन एक पुरातन, है कि नहीं? एक आसंता काल, एक गत काल और एक आज। अगर आज ना होता तो दोनों नहीं होता। दोनों कैसे होता? आगामी काल किसके लिए बोलते हैं? आज है तभी आगामी काल बोलते ना। जो आज ना होता फिर काल कहाँ से होता? और गत काल, तो आज ना हो तो फिर गत कैसे होगा? तो गत में रहे होते। इसलिए शास्त्र में प्राय मनुष्य को 3 चीज से ग्रसित और 3 से निकलने के लिए कहा जाता है। हम सभी अब चिंता करके देखिए, आप और हम जितने यहाँ हैं और जितने नहीं भी हैं, सभी पूरे संसार में 3 चीज में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। एक है शोक, मोह और भय। आप जानते हैं कि नहीं शोक किसको कहते हैं? ये 3 शब्द का अर्थ पहले सुने ना, पहले भी सुने थे, सुने, लेकिन शायद पता नहीं अर्थ क्या है उसका। शोक किसको बोलते हैं? अरे शोक नहीं करते अपने, शोक सभा करते कि नहीं? घर में कोई गुजर जाए तब तो शोक सभा करते होंगे, है ना? नहीं, कोई खुशी के माहौल होने से तो आज जैसे आप करते हैं सभा, ये खुशी की सभा करे सोचते हैं, लेकिन ये शोक सभा भी करते हैं ना, बैठ करके रोना, ये करना, शोक करना। तो शोक करते हैं मतलब दुख प्रकाश करने का क्रिया को शोक कहते हैं, है कि नहीं?
हाय हाय करना, दुख प्रकाश करना, इसको कहते हैं शोक करना। तो आप लोग शोक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? कब शोक करते हैं? यस, नहीं, ये भी आपको बताना है। जब हो चुके हैं तब शोक करेंगे। शोक होता है अतीत के लिए, आया समझ में? शोक कब होता है? जो हो चुका है, गत हो चुका है। विगत कर्म के लिए शोक करें, खास ऐसा ना करता, ऐसा कर डाला, मैं अगर ऐसा ना करके ऐसा क्या होता ना, अरे क्या नहीं क्या होता। जो गलती कर चुके हैं उसके लिए शोक करना। ऐसा समझ में शोक मतलब? शोक इसको कहते हैं जो गड़बड़ी, जो गलती, जो भूल, जो नहीं करना है उसे कर चुके हैं, नहीं करना चाहिए था, इसके लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं। ये शोक संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार शोक, मैं क्यों कैसे किया, वो क्यों ऐसे किए, ऐसा क्यों हुआ, ये सब शोक के खाता पर आता है। विगत कर्म जो हो चुका है जितने प्रकार के कार्य घट चुका है, ये सब शोक के अंतर्गत है। ये सब के लिए हम शोक करते हैं। तो हम कई सभी करते हैं ना शोक, हाँ, वो तो बच नहीं सकते उससे, क्योंकि सब गत हो चुके हैं ना। और दूसरी आया मोह। मोह तो क्या है? मोहित होना। ये हमारा मोहित इधर बैठा है। मोह शब्द भगवान को मोहन कहा जाता है। भगवान का मनमोहन है कि नहीं? क्यों मोहन क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि सबको मोह लेते हैं, फंसा देते हैं। मोह लेते मतलब वो भूल जाता है वो क्या है, आपने को समझ नहीं बैठता, भूल बैठता है, ऐसे मोहित हो जाता है। इसको जो मोहन करने वाला है उसको मोहन कहते हैं, मोहित कर देने वाला जो होता है। कोई बहुत सुंदर चीज देख कर क्या फंस जाता ना, भूल गए अपने किस लिए आए थे, क्या करने चाहिए, चक्कर में देख कर फंस गए, मोहित हो गए। अति सुंदर चीज, कुछ बढ़िया प्रसाद देख करके बैठ कर जमकर खा लिए, लिमिट से ज़्यादा मोहित हो गए टेस्ट से। कोई ब्यूटी से मोहित होते हैं, कोई टेस्ट से मोहित होते हैं, कोई डीजे साउंड से डांस होता है वहाँ जाकर मोहित हो जाते हैं, घंटा नाच कर आ गए। तो इसलिए नाना प्रकार के क्रिया मुद्रा में हम लोग भ्रमित होते हैं, मोहित होते हैं, पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्या कर डालते हैं। इसे बोलता है मोह। ये मोह का क्या समय है? ये न्यू ईयर है ना, समय की बात है, इसलिए मैं समय को चर्चा करता हूँ। जो जा चुका है इसके लिए तो शोक ही कर सकते हैं, पिछले साल के लिए केवल शोक ही कर सकते हैं, और कुछ उपाय नहीं। रनिंग टाइम में मोहित, पता नहीं, भ्रमित है, चकाचौंध देख करके सब भ्रमित मोहित है। यह है मोह। मोह का असली अर्थ है असत्य को सत्य करी मानी, उसको कहते मोह। जो सही है उसको इसी सही रूप में न मान करके और कुछ रूप में माने। जैसे जगत जो बनाया, जो सेट किया, जो हम लोग को भी बनाया, यहाँ भेजा, उन्होंने साइन बोर्ड लिख करके भेजा, भैया ये घर ये जगत में बनाया दुख के लिए। क्या बोला? दुखालयम। हम दुख चाहते हैं इधर, हम बोलते हैं सुखालय में सुख ढूंढ। ये मोहित होना नहीं। तो मोह में उसको मरीचिका के पीछे भाग करके कोई प्यास भरा, किसका प्यास बुझा? नहीं। तो जगत बना गया दुख के लिए, तुम सुखी कैसे हो सकते इधर? ये जो सुख की तलाश, सुख के प्रयास, सुख के एजेंडा, ये सब मोह है और कुछ नहीं। क्योंकि विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने उसको ये जेल बनाया, जेल में जाकर सुखी हो। हाँ प्रभु जी, अब तो हो गया, अब तो 2 BHK ले लिया, यहाँ फ्लैट ले लिया, अब तो सेटल हो गया हूँ,
लड़का ऐसे हो गया, हमारा शादी हो गया बेटी का, और बेटा का भी अभी लगा है, अब तो सेटल होगा। कोई जेल में आजीवन कारादंड में, सश्रम कारादंड में जाकर कोई बोलेगा मैं सेटल हो गया हूँ, सुखी हो रहा हूँ, तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? जेल में है, सश्रम कारादंड भोग रहा है, तो बोलेगा अब तो मैं सेटल हो गया हूँ, मजा में हूँ, तो आप क्या कहेंगे उसको? अच्छा आदमी कहेंगे? क्या कहेंगे? पागल ही बोलेंगे ना। तो हम सब कोरे पागल है, और कुछ नहीं। हाँ, नहीं तो कैसे बोलते हैं, ये दुख भरा हुआ संसार में आकर सुख के सपना सुखी मान करके अब इस प्रकार की जो सोचना बिल्कुल दुख से भरे, उसको बोलते मैं सुखी हूं। ये जो पूरा अज्ञानमय स्थिति, अज्ञानमय स्थिति को मोहित स्थिति कहा जाता है। भ्रमित है, मोहित है, और जानता नहीं क्या क्या है, सच्चाई क्या पता नहीं, झूठा क्या पता नहीं, और मजे में मस्ती में रहता है, और कुछ दिन के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। अभी जिसको सत्य मानना था बोलते नहीं नहीं सब झूठा है, केवल सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, वो सत्य था, है, वो रहेगा भी, बाकी सब झूठा ही, कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन ये तभी समझ में आता है जिनके लिए बोलते ये सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, तभी बोलते हैं। फायदा क्या है भैया, सुन भी नहीं सकता ना बोल सकता। राम नाम सत्य तो पहले भी था, अभी भी बाद में ही रहेगा, बाकी सारे झूठ है, असत्य है। इसी को बोलते हैं असत्य रे सत्य करी मानी। वो हमारे मोहित अवस्था है, भ्रमित अवस्था है। ये जो भ्रमित मोहित होने का स्थिति, ये वर्तमान स्थिति है, आज की स्थिति है। आज हम किस स्थिति में है? भ्रमित है, मोहित है, जानते नहीं। अगर पता होता तो ऐसे नहीं करते, जो करना चाहिए सो करते। जो हमारे उचित कार्य, जिसके लिए हमको भेजा गया, जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हमको मिला है, जो प्रोजेक्ट के लिए, वो काम करते। और जिसके लिए मिला उसको ना करके हम गलत सलत करते, ही हमारा मोहित स्थिति है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं भजी बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीब बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिल तुमी अविद्यार भरे, भूलिया रहिल तुमी अविद्यार भरे। ये भूल करके अविद्या में ग्रसित होने को मोहित अवस्था कहा जाता है। मोह, पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको हाँ वही करना चाहिए, वही करके बैठे। इतने अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान के कारण हम मोहित है, पागलपन कर रहे हैं, पूरे अज्ञान। हम सुख देने के लिए और बहुत अहंकार के साथ दुनिया में कहीं भी जाते हैं, हुआ रही हूँ, देखो फट्टो परिचय, मेरा आईडी कार्ड टांग कर घूम रहा हूं, क्या मेरा आधार कार्ड, ये मेरा आधार है, ये आधार है। सच में देखा जाए तो ये तो तेरा कैरी बैग है। क्या है? कैरी बैग है। कैरी बैग समझते ना? हाँ, कवर है। ये शरीर हमारा क्या है? यस। आप समझते हो कि नहीं बात? सच है ना झूठे? लेकिन वो कवर को दिखा कर बोलते मैं हैं, देख ऐसे खींचा फोटो, पासपोर्ट साइज, फिर और क्या क्या साइज होता है सब, है ना। सारे कैरी बैग को देख करके नाच रहे, कूद रहे हैं, हम है, और ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ढक्कन है।
उसी को लेकर के कितने आहा हूँ चूँ चा क्या क्या कर रहे हैं सब। वो तो ढक्कन है, माल कुछ और है, माल के बारे में कुछ आइडिया नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं। पंछी मर रहा है और पिंजड़े को लेकर के नाच रहे हैं। ये मोहित स्थिति है, ये हमारा वर्तमान अवस्था है। दिस इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन, ये मोहित अवस्था। इसलिए शोक समझ गए, मोह समझ आ गया। विगत समय के लिए शोक, वर्तमान समय में मोह, बड़ी भ्रम में। अभी और एक समय आता है जिनका हम आशा करते, वो है फ्यूचर, भविष्यत काल। उसके लिए पता नहीं क्या होगा, मेरा पास होगा कि फेल होगा, ये क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन आएगा। उन्होंने तो बुलाए, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे। किस भयभीत है, भविष्यत के लिए भयभीत है, धड़कन हो पता। तो ही तीन स्थिति से हम चलते हैं। क्या क्या? एक अतीत, एक वर्तमान, एक भविष्य। तीन काल से चौथा काल कुछ होता ही नहीं, और तीन स्थिति से कुछ चौथा स्थिति होता ही नहीं। आज समझ में हम लोग के क्या वर्तमान से यहीं बैठ करके शोक कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, काश ऐसा कर दिया होता, अगर 2 साल पहले मैं ऐसा करता, अगर मैं ये कर लिया होता, ये कर लिया होती, ये। और अभी जो मान रहे हैं वो सारे गलत, सरासर गलत को पकड़ कर नाच रहे हैं, और आगे को बिल्कुल कंप रहे हैं, भय कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, कौन सा ग्रह दशा है, शनि की, राहु की, केतु, पता नहीं है कि नहीं। सब भविष्य को लेकर सब चिंतित, भयभीत, अतीत को लेकर सब शोकग्रस्त, दुखग्रस्त है, वर्तमान से पूरी तरह से भ्रमित, अज्ञान से ग्रस्त। बस ये सारे संसार इन तीन चीज के फंसे हुए हैं, और इसमें नए पुराना करते रहते हैं। जो रो रहा था, भ्रमित था, उसके लिए रो रहा हूं। अब जिसके लिए भय कर रहा था, उसके लिए सपना देख रहा हूं। यही हमारे नए साल, पुराना साल के खेल। कुछ नए नहीं, पुराने नहीं, हमारा ड्यू डेट फिक्स्ड है। जब से हमारा मैन्युफैक्चरिंग, आप लोग सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है कि नहीं? पता है मैन्युफैक्चरिंग डेट आपका सबका? अरे यार, हैप्पी बर्थडे पता नहीं आपको? ऐसे कैसे हो सकता? हर जब फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, कोई भी लिखा पढ़ा करने जाते हैं, पूछेंगे ना डेट ऑफ बर्थ है ना, DOB कितने बार फिलअप किए होंगे, आप करते ही रहेंगे। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट आया समझ में? ये आपका क्या है? जब मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो दूसरा डेट भी तो निश्चित होता है। क्या है दूसरा डेट? यस। ये आप बड़े जोर से बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं आप। ये निश्चित लिखा है, ऊपर कवर में लिखा है, ये MFG डेट एंड एक्सपायरी डेट, वो भी लिखा है, लेकिन उसको हम पढ़ते ही नहीं, इतने भ्रमित है। अरे जब नजदीक आता तो बोलता, अरे ये भी लिखा था क्या? अरे उसी दिन से लिखा था, जिस दिन कंपनी से मैन्युफैक्चर हुआ था ना, उसी दिन से दोनों डेट प्रिंटिंग हुआ था। ऐसा नहीं कि आगे पीछे, साथ में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। और जितने नया साल को मनाते हैं, इतने नजदीक जाते हैं। कहाँ? यस, उस डेट के 1 साल और नजदीक हो गए। नए हुए ना पुराने हुए? हाँ, नए हुए नहीं। नया साल में नया क्या हुआ? और आपको ये भी पता होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट होता है ना, उसके बीच में भी और एक डेट लिखा रहता है। और डेट तो नहीं, और एक लाइन लिखा रहता है। और जानते हैं
कभी देखते नहीं कवर को, केवल हंगामा। और एक लाइन लिखा रहता है, ध्यान से पढ़िए मेडिसिन फेडिसिन की, और भी कोई प्रोडक्ट में जाकर देखो, क्या बेस्ट यूज बिफोर 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना। हम लोग के लिए बेस्ट यूज बिफोर बुढ़ापा, नहीं तो यूजलेस हो जाओगे बुढ़ापा आने से। और यूज होगा, कान को सुनेगा नहीं, आंखों को दिखा नहीं, दांत में चुभाएगा नहीं, पैर चलेगा नहीं, हाथ का, दैट मीन्स यू आर यूजलेस। तो इसलिए बेस्ट यूज यूजलेस में कैसे करोगे? बेस्ट यूज करना है तो यूजलेस होने से पहले करो। यूजलेस स्थिति किसको कहते हैं? बुढ़ापा। अरे भैया इतनी भी समझ नहीं आता क्या? बुढ़ापा इज यूजलेस। बुढ़ापा से होने से पहले से रिटायर कर देते ना कंपनी लोग, बोले जाओ अभी से यूजलेस हो गया, गेट आउट। सरकारी प्राइवेट सब निकाल देते कि नहीं? अब खटिया पकड़ जाओ, अब यूजलेस हो, क्या करोगे? अब यूजलेस स्थिति आएगा कि नहीं हमारा? कितने भी यूजलेस स्थिति आ चुके हैं, अभी हम बिस्तर पकड़ चुके हैं ना, सभी के घर में है ना यूजलेस सब। हाँ, हम लोग जब यूज हो रहे हैं, यूजलेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए डू बेस्ट यूज बिफोर बिकमिंग यूजलेस। ऐसे यूजलेस होने से पहले आपका यूज कर लो, लेकिन किस लिए यूज करो ये तो पता नहीं। व्हाट इज माई यूज ये नहीं पता। इसी को भगवान कहते हैं कि भजी व बोलिया, भजन करने के लिए तुझे संसार में भेजा गया। भजी व बोलिया इस संसार, उसको तो भूल गया। भजन को भूल करके भोजन में लगे हैं। नया साल मुबारक हो, हमारा ये मेनू है, ये वेन्यू है। आज आपका भी यही होगा ना? हम ये संडे नया साल का फर्स्ट संडे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मेनू क्या है? अब वेन्यू क्या है बता, तब मैं जाऊं, नहीं तो क्यों? आप सभी ये चक्कर में आए ना, नहीं तो शर्म क्यों करते हैं? ऑनेस्टली बोलिए, उसमें क्या है कि नहीं? अगर गाजर के हलवा गर्म ना हो तब आएंगे नहीं? और क्या, सीजन हिसाब से होना चाहिए, है कि नहीं? गाजर के हलवा मेनू है बोलता है। मैं तो अब शक्ल से पता चलता है, इसी के चक्कर में सो आए होंगे, और क्या है? नए साल मुबारक गाजर के हलवा में, है ना? नहीं तो इसलिए भगवान ही देख करके हाय हाय, मैं तुझे जिस कार्य के लिए भेजा था वो ना कर तो कर क्या रहा है? यही तेरी मोहित स्थिति है। आए थे भजन करने के लिए, लेकिन भोजन में चक्कर में फंस गए। तो लेकिन उन लाखों करोड़ जयपुरी वासियों से कुछ लोग तो कम से कम 100, 150, 200 इधर आकर के दोपहर में गाजर हलवा के चक्कर में बैठे हैं। बाकी तो उसमें भी नहीं है। वो भी नहीं आते। कुछ तो आकर के थोड़ा आगे पीछे कीर्तन करते हैं, फिर हलवा खाकर जाते हैं। भले हलवा खाने के लिए थोड़ा हरिनाम कर लेते हैं, लेकिन करते हैं। भोजन के लिए कुछ भजन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना भोजन भी कर पाते ठीक से, ना भजन तो करते ही नहीं। इस स्थिति में है ना? तो जो आप लोग भोजन के चक्कर में भजन के लिए आए हैं, है ना? नहीं, और जो कितने होंगे भजन के लिए भजन करने के लिए आए हैं। ऐसा हो नहीं सकता बिना वजह से आप इधर आए होंगे। बिना वजह से कोई भजन करता है? भगवान के पास भी जाते हैं एजेंडा लेकर के, है कि नहीं? ठाकुर जी मेरा हृदय से प्रार्थना करता हूँ, सर ठोकता हूँ, तो पीछे कुछ तो होगा, है ना? नहीं
कोई ऑनेस्टली बोल सकता है मैं ठाकुर जी के पास किस लिए आया हूं? नहीं बोलेंगे, चलो। लेकिन तो कुछ ना कुछ कारण होगा अपना अपना, ऐसे नहीं बिना कारण से थोड़ी ना आए होंगे। हाँ, दर्शन करना कारण है कि नहीं? क्यों दर्शन करने अगर पूछा जाए तब निकलेगा जीरा से सीरा। अब थोड़े तो ऊपर ऊपर से मार चिट्ठी जब निकलता है केवल एड्रेस लिखा रहता है, स्टाम्प रहता है, जो खुलते हैं माल निकलता है, फिर अंदर चिट्ठी पढ़ेंगे तब निकलेगा ना विषय वस्तु, है कि नहीं? ये विषय वस्तु थोड़ी है, ये तो एड्रेस है। दर्शन करना तो एड्रेस है, चिट्ठी थोड़ी ना है, सब्जेक्ट तो अंदर है। हाँ, अगर क्यों पूछो खोलो तो सब्जेक्ट निकलेगा। हाँ, तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर हमको पता नहीं। क्यों? मैं जो कहा वर्तमान स्थिति में हम सभी भ्रमित थे, हमको पता नहीं किस लिए। मैं अगर अब पूछूं आप किस लिए जी रहे हैं, क्या उत्तर देंगे? सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? हिंदी में क्या प्रश्न है? किस लिए? समझ में आया ना? नहीं आ गया ना? क्या आंसर हो सकता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? उम्मीद के लिए? उम्मीद क्या करोगे? यही महामूर्खता है। कोरा मूर्खता है उम्मीद करने के लिए, इसी पागल होते हैं। कौन सच्चाई बता सकता है? वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। कुछ नहीं, आपको हजारों उदाहरण देख चुके हैं, फिर भी समझ में नहीं है। इतने यस, केवल एक ही काम के लिए, मरने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। जो सत्य है वही सत्य है, और दिन पर दिन मर ही रहे हैं, मरने के लिए मर ही रहे हैं, और केवल उसी की वेट कर रहे हैं, बस खत्म। आप किसी को बोलो क्या चल रहा है? अभी 10th बोर्ड है, तैयारी खूब कर रहा हूँ, 4 ट्यूशन लगा रखा हूँ, फुर्सत नहीं मुझे, टाइम नहीं प्रभु जी प्लीज, बिजी हूँ, बोर्ड एग्जाम है ना, अभी डेट निकल गया, लगे हैं मर पर। 6 महीने पूछो, चलो ठाकुर जी का आप लोग का कृपा से हो गया, अब काम बन गया? नहीं, अभी तो एडमिशन का चक्कर में। अरे अब कहाँ, अभी तो बोलो 10th गया, अभी तो कॉलेज ढूंढ रहा हूँ एडमिशन, अब फिर 1-2 साल लगा एडमिशन कर। और क्या? नहीं अभी तो आया, अभी तो हूँ, चल रहा है अभी तैयारी, तो फिर बोर्ड आ गया, फाइनल एग्जाम फिर आ गया, फिर फाइनल एग्जाम आ गया, अगर पास ठीक ठाक से कर भी लिया जो चाहता है, तब अब हो गया कंप्लीट? नहीं, अभी तो शुरू होगा, अभी नौकर बनने के लिए तो तैयारी करना पड़ेगा ना, है ना? नहीं, अब तैयारी करो, करके अगर मिल भी गया, अब कैसे? नहीं अभी तो शुरू कहाँ हुआ, अभी तो नौकरी लगा, अभी तो 2 हाथ होगा, चतुर्भुज होऊंगा, कभी करूंगा, तो अभी जिंदगी शुरू कहाँ हुआ, अभी तो नौकरी लगा ही। अब क्या? अब 2 साल बाद? नहीं अभी तो बेटा शुरू हुआ ही है, शादी हुआ है, फिर बेटा होगा, फिर मैंने कब? जब राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर क्यों नहीं, और तो कुछ नहीं रहेगा, फिर पूछने वाला कुछ रहेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि दी एंड हो गया। दैट इज आवर फाइनल एजेंडा, वही है गाड़ी। हाँ, ये जीवन एक यात्रा है, जानते कि नहीं? ये एक यात्रा है, ये यात्रा में हम सब सवारी हैं, सवार हुए हैं इस शरीर के ऊपर, ये हमारा इससे सवारी चल रहे हैं। शुरू कहाँ से हुआ? स्टेशन से। कौन सा स्टेशन से? जन्म से।
गाड़ी कहाँ तक जाएगा? आगे फिर बढ़ेगा नहीं। तो किसी लिए फिर गाड़ी जहाँ से चला, आप जयपुर हावड़ा एक्सप्रेस, तो डेस्टिनेशन क्या है? हावड़ा पहुँचना है। तो आपका जब ये जीवन यात्रा डेस्टिनेशन क्या है? यस, वहीं पहुँचना है। लेकिन हम इतने गलत फहमी में पड़े हैं, क्या क्या सब बोलते जा रहे हैं, सपना देखते जा रहे हैं। अरे सपना क्या देखने से होगा? गाड़ी तो वहीं जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। वो हालांकि कितने करने से क्या, गाड़ी अपने रफ्तार से चल ही रहा है। और हम नए साल मना रहे हैं, गाड़ी अपने रफ्तार से कहाँ ले जा रहा है? एंड स्टेशन तक। और हम नाच गा रहे हैं नया साल मुबारक। ऐसे बेवकूफ कोई होगा हमारे जैसे? अगर हम कम से कम नया हो, पुराना के एक्सपीरियंस से और भविष्य के भय से वर्तमान को सुधार ले, समझ पाए मेरा उद्देश्य क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज माई पर्पस, व्हाट इज माई यूज। अगर इस यूज के लिए मैं अपने को यूज ना करूं, देन आई एम यूजलेस नाउ। आगे क्या बनूं? यूजफुल है कि नहीं हमने, कि जिस चीज के लिए आप यूज करना है, आप लोग को अगर यूज नहीं करते देन यूजफुल नहीं है। आप लोग तो कोई जानते ही नहीं, जानने के लिए प्रयास किए ही नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े महापुरुषों हैं, जो इस संसार को, संसार के बनाने वाले को और संसार में रहने वाले को बड़े इन एंड आउट नज़दीक से देखे हैं, बड़े विश्लेषण किए हैं, रिसर्च किए हैं, उसके ऊपर अनुभव करके वो लिखे हैं कि उद्देश्य क्या है। और सचमुच आप अगर उसको ले करके बैठ करके आराम से सोच विचार करेंगे, देखेंगे यस, उसका बिना तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस, हमारा आधार ही नहीं हो सकता, हम टिक ही नहीं सकते हैं इस स्थिति के बिना। इसी की वजह से हमारा टीका, हम टिके हैं, समझ में आ ना, टिके हैं। यस, जैसे जमीन के ऊपर खड़े हैं, तो जमीन अगर है तब तो हम खड़े हैं ना, टिके हैं ना। जमीन ना रहे तो कैसे टिकेंगे भैया? तो इसलिए संपूर्ण मनुष्य समाज, प्राणी जगत किस चीज पर टिके हुए हैं? जो उनको धारण किया है वही है धर्म। धारेति धर्म, जो इस चीज की वजह से आप सब टिके हुए हैं वही है हमारा धर्म। उसी को हम जानते नहीं अभी तक। वो क्या 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 बोलते रहते हैं, और कुछ नहीं। ये केवल मैं खोल के बता देता हूँ, आप खुद सोच विचार करके कर लेना। जो सच्चाई से रिसर्च करेगा, अंतिम में यही परिणाम पहुँचेगा। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का ही है। प्राणी का तो ज्ञान नहीं है, मनुष्य के अंदर भगवान ने समझ शक्ति दिए हैं। अगर समझने के लिए आप पूरे रिसर्च करके समझेंगे, केवल एक ही नतीजा है, हम लोग किसी ना किसी का सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, करते रहेंगे, करते थे, और कुछ नहीं। सेवा ही जीवन है। हम जी रहे हैं सेवा करने के लिए, मर रहे हैं सेवा के लिए, खा रहे हैं सेवा के लिए, सो रहे हैं सेवा के लिए, जो भी कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग इन एवरी मिनट टू सर्व। लेकिन कितने मिलियन जन्म से करते आए हैं, जो करके हम जो आशा करते हैं थोड़ा हैप्पीनेस मिले, सुख मिले, थोड़ी शांति मिले, वो नहीं मिला अभी तक। क्यों? कि वास्तविक सेवा भी हम कर नहीं पाए। सेवा करने में 3 चीज की आवश्यकता होता है। एक सेवा करने वाला, एक सेवा लेने वाला, और जिसके द्वारा सेवा करेगा। ये 3 नहीं होगा तो सेवा बनेगा ही नहीं, है कि नहीं?
तो अभी ऐसे हुआ है, अभी हमको पता नहीं, सेवक तो हम है ही, हम सेवा कर ही रहे हैं और सारे संसार सेवा सामग्री है, उसे करेंगे, लेकिन किसको सेवा करने से हमारा सेवा का असली यूज होगा, हम सुखी होंगे, शांति प्राप्त करेंगे, यही नहीं पता। हम कई लोग तो अपने शरीर का सेवा में लगे हैं, अपनी मन की सेवा में लगे हैं, कोई पति पत्नी के सेवा में लगे हैं, पति पत्नी के, पत्नी पति के सेवा में, परिवार के सेवा में, माँ बाप की सेवा में, कोई गांव वालों के सेवा में, कोई कम्युनिटी के सेवा में, कोई डिस्ट्रिक्ट की सेवा में, कोई देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, सभी वो कुछ भी नहीं मिला कुत्ते बिल्ली को लेकर सेवा करते हैं, उसको कर टिक ही नहीं सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो माल मसला हमको मिला है केवल सेवा के लिए मिला है। लेकिन यही जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हम तो जिसको कहते हैं हमारा जो असली स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, समझ में नहीं आ रहा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल समझ जाएंगे जल्दी आपसे, वैधानिक स्वरूप सिद्धि हो गया आपका, अपना जो स्वरूप है, अपना जो असली स्थिति है वो है हम एक सेवक। किसके सेवक? भूल गए, इस सारे दुनिया को करते करते असली हम सेवक है श्री हरि के, श्री कृष्ण के, यही हमारे ओरिजिनल रियल आइडेंटिटी, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य शब्द का अर्थ समझ में आता? नित्य दास मतलब आप ऐसे सर्वेंट हो जिससे आपने रिटायरमेंट नहीं ले सकते, रेजिग्नेशन दे नहीं सकते हैं, ना वो आपको रिटायर कर सकता, ना वो आपको निकाल सकता है, उसको कहा जाएगा नित्य, इटरनल, हमेशा के लिए। आप उसे रिजाइन नहीं ले सकते, बोलेंगे नहीं अब काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये ढक्कन कैरी बैग पुराना होता है, लेकिन जो आप जो है ना वो नित्य नूतन हमेशा आत्मा है। तो इसलिए उनका कभी काल आगे पुराना आज ही नहीं होता, नित्य वर्तमान स्थिति उनका, उनके लिए गत काल अतीत और भविष्यत नहीं होता, उसके लिए ये सब नहीं होता, नित्य वर्तमान काल में रहता है, कभी मर नहीं सकता, जन्म ही नहीं हुआ मरेगा कैसे, था है वो भी रहेगा, तो इसलिए नित्य है। किस लिए है? न सेवा के लिए है, सेवा तो करता है न गलत सेवा कर रहा है, इसलिए अशांति है, इसलिए दुख है, परेशानी है। जिनके सेवक है अगर उनके सेवा में लग जाए दिल खुश हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। यही संसार की दुख के मूल समझ है। अगर आप ले दे करके श्री हरि के सेवा में लग जाए, आपके तन मन धन वचन जो भी कुछ है सब लगाकर श्री हरि के सेवा में लगे जाएं, तो फिर आप सुखी हो जाएंगे, शांति प्राप्त करेंगे। जब तक ये नहीं कर पाएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम यह संसारे खड़ुदुस्तारे पाही मुरारे, ऐसे चक्कर से ऊपर नीचे साइड ऊपर नीचे ही करते रहेंगे, निकल नहीं सकते। सी भगवान की सेवा, भगवान की सेवा बोल तो दिया, भगवान की सेवा, भगवान कहाँ है किधर है, जो विग्रह हैं उनको कैसे सेवा करें, आरती करने से सेवा लेते हैं, प्रसाद लगाते हैं, वो तो इसे कोई से रहता है, कम तो नहीं कुछ पड़ता, आरती दिखाते हैं हम ही लेते हैं, उसको हाथ लगा कर गर्मी लेते हैं, भगवान भी लेते नहीं, पता ही नहीं। तो हम भगवान की सेवा करना है, लेकिन भगवान की कैसे सेवा करने से भगवान सेवा ग्रहण करेंगे वो भी तो जानना होगा। भगवान की सेवा करने के लिए हमारे पास कुछ लायकात है कि नहीं?
योग्यता हम योग्य है कि नहीं भगवान की सेवा करने के लिए? न भगवान हमारे जैसे सेवा लेना चाहते हैं कि नहीं, है ना? किसी को ड्राइविंग नहीं आता, बिल्कुल कभी नहीं गाड़ी पकड़ा, स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, उसका हाथ में गाड़ी पकड़ा तो बोले भैया तू ड्राइव कर लेके जाओ, क्या होगा? जानते हैं सब जो होगा। तो इसे जिसका सेवा का योग्यता नहीं है उसको सेवा में डाल दो तो करेगा क्या? तो हम भगवान की सेवा के, भगवान की सेवा करने का योग्यता है हमारे पास है क्या? अब भगवान हमारे जैसे नालायक की सेवा में लेंगे क्या? फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? जो हमारे नित्य उनके सेवक है तो हमारा सुख शांति, हमारा आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो श्री हरि के पूछा गया, बोले प्रभु हम जैसे पतित पामर नेग्लेक्टेड डिग्रेडेड के लिए क्या होगा? आप तो हमको सिलेक्ट करेंगे नहीं ना, हम क्वालिफाइड है, फिर क्या होगा? तब ठाकुर जी बोलते हैं ये हमको पता है, तू जिसके लिए क्वालिफाइड है, जो तुझे सिलेक्ट करता है उसी में लग जा, तभी काम बन जाए। ठाकुर जी की सेवा के लिए तो हम असमर्थ हैं ना, ठाकुर जी हमको सेवा को चाहते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी के हुए हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, ठाकुर जी कहते हैं वो तेरे जैसे हैं, उनको आप सेवा कर सकते हो, वो आपसे सेवा का आशा भी रखते हैं, उनकी सेवा करो। इसलिए हम जो अभी नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाए उसमें लाइन आया था, तादेर चरण से भी जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। लाइफ आफ्टर लाइफ, बार्थ आफ्टर बार्थ, एक ही प्रोजेक्ट में रहा, एक ही लक्ष्य है, क्या? भक्तों के साथ में रह करके उनकी सेवा करूं, दैट्स इट। यही आचार्यों की यही एकमात्र शिक्षा है। यही शिक्षा देते हैं कि अगर तू सचमुच आनंद मनाना प्राप्त करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, जीवन को वास्तविक यूज करना चाहते हो, तो भक्त के संग में रह करके भक्तों की सेवा करो, आपके जीवन की परिपूर्णता इसी में है। ओके, गाजर का हलवा ठंडा ना हो जाए, है ना? नहीं, सभी को समझ में आया कुछ? हाँ, मैं हिंदी में बोल रहा था, समझ में आया ना? अभी भी कुछ डाउट है? अरे बाप रे बाप, डाउट है, हरि बोल। तो हम तो सारा डाउट में भरे। डाउट बहुत अच्छा है नहीं? हरे कृष्ण। हाँ जी, प्रश्न पूछना चाहते हैं, भगवान से पूछ सकते हैं। माइक इधर। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा ना कि हम घूमते रहते हैं, हमें लक्ष्य नहीं पता हमारी लाइफ का, और फिर हम उद्धार हो जाता है हमारा, और फिर हम जन्म मरण में फंसते रहते हैं। तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हमारे परिवार में जो लोग मतलब मर जाते हैं, और जो क्या परिवार में क्या करते हैं? कोई लोग मर जाते हैं परिवार में ना, हाँ, हाँ, समय से पहले ही, हाँ, और वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, हाँ। बहुत कष्ट होता है उनको। अच्छा, आप देख रहे हैं? कैसे पता चला आपको? प्रभु जी, मेरा भाई है छोटा, तो आप छोटा भाई है, आप का कर मिलता है कि मैं प्रश्न हूँ? वो मतलब किसी के मतलब ना चिट्ठी लिखता ना फोन करता है? नहीं, चिट्ठी नहीं लिखते, वो एक्चुअली हमारे घर ही सदस्य में आते हैं, तो मतलब बोलता है कि मुझे कोड़े पड़ते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, और ना सच्ची में ऐसा होता है, बहुत रोता है आके, तो उसका उद्धार कैसे करें? हम बहुत दुखी होते हैं उसको। कितने लोग पूछो कितने विश्वास करते हैं? विश्वास क्या प्रूफ है उसका? अब पता नहीं, प्रूफ तो क्या अब है पता नहीं, प्रूफ है पता नहीं, विश्वास करेंगे?
प्रभु क्या है पता नहीं। प्रश्न पूछने आ गए, पता नहीं। पता तो पहले करो फिर पूछो। कैसे पता करो? ऐसे तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई पता नहीं जिसका, उसको पता क्या करोगे? जो गए सो गए। आप आपका काम करो, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। यस। उसको ना करके वो प्रेत के चक्कर में क्यों पड़े? सारे भूत प्रेत का भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। ओके। घंटा भर में समझने लगा कि आपके लक्ष्य क्या है, आपका यूज क्या है, उसको छोड़ के प्रेत के चक्कर में क्या बता। यही तो बोल रहा था कि क्यों समझ में नहीं आया होगा। आसपास क्यों, क्या भजन नहीं कर रहे हैं? आप भजन करो, आसपास लोग बोलो भजन को, सब ठीक है। चक्कर पड़ते हैं। और किसी प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाथ खड़े कीजिए। हाँ आइए। जल्दी आइए। और किसी को प्रश्न पूछना है तो प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ पूछिए बताइए। समझाया कि जो भक्त हमें मतलब अगर एक्चुअली हमारा पर्पस ये है कि हमें भक्तों के साथ रह के उनकी सेवा करनी है और संकीर्तन करना है, नाम संकीर्तन, तो हमारा उद्धार होएगा। तो जैसे अभी हम लोग घर पे भी होते हैं, तो घर पे जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो तो मतलब करते नहीं है, पर हमें उनकी तो सेवा करनी पड़ती है क्योंकि हम उस रोल में आ गए हैं संसार में मतलब। तो फिर कैसे मतलब हम लोग कैसे वो करें कि क्योंकि टाइम तो वही है 24 आवर्स, वो उधर भी चले जाता है, तो कैसे इसको मैनेज करें? इफ देयर इज विल देयर इज वे। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। इच्छा है तो उपाय है। आप क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं बोलते हैं आप लोग? क्या उच्चारण करते हैं? अगर इच्छा है तो उपाय भी है। आगे समझ में? बस बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपको हृदय से बहुत ही अच्छा संदर्भ है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है फील्ड लेवल का, क्योंकि एक होता है एडेप्टेशन। भगवत गीता के अनुसार बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास में। अच्छे जो नई कंपनी, नई जो दार्शनिक, वो सब भगवत गीता का उपयोग करते हैं, यूनाइटेड नेशंस भी उपयोग करता है। लेकिन जो अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, अडेप्टिव सिस्टम है, इसको कैसे सामाजिक दृष्टिकोण में बढ़ाया जाए जिससे कि वो जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, वो चेंज हो और उसका निर्देशन भी चेंज हो, उसकी मानसिकता भी चेंज हो। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? अडेप्टिव ऑफ द भगवत गीता। जस्ट चांट हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उससे बेटर अडॉप्शन कुछ नहीं है। ओके, यस। हरे कृष्ण। हम सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं और महाराज का